कर ही दिया। अब सचिन शांत हो जा मतलब अब तो अर्थ ही लानी। गलती है भाई, गलती है तो है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा भी ना हो कि सामने वाले का वर्चस्व एकदम बढ़ता जाए और एक बंदा गलती में दबता जाए, शांत होता जाए, और फिर वो अगली बार किसी और के साथ चीजें हो। आप समय बाद में, बहुत बाद में दी है। एक घंटे गाली, उसके बाद मैंने बारिश तो मैंने जितनी करी है उतनी उनकी नहीं थी बारिश। मैं इस बात में झूठ क्यों बोलूं, मैंने भी गालियां दी हैं, बाद में दी है। 1 घंटे तक पूरा बर्दाश्त किया उनका सारा गाली, लेकिन देखा कि 1 घंटे तक इनका कंट्रोल रुक ही नहीं रहा है। और मुझे उस समय पता चल गया कि ये दूसरे को भी जाके बता रही है कि मैं सचिन को गाली दे रही हूँ और हंस रही है वहां पे। तो फ्रेंड्स, सुना आपने, और ये तो कुछ भी नहीं है। आगे आप पूरी ऑडियो सुनिएगा जिसमें नेहा और सचिन ने एक दूसरे से इतनी गंदी लैंग्वेज में, इतने नीचे लेवल पर गिरकर बातें की हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और यहाँ पर सचिन कह रहा है कि मैंने भी नेहा को गालियाँ दी हैं और भर भर कर गालियाँ दी हैं, लेकिन कब? जब नेहा ने पूरे 1 हफ्ते तक सचिन को, चाहे वो चैट्स पर हो चाहे वो कॉलिंग पर हो, गालियों के अलावा उससे कोई बात नहीं करी। तब गुस्से में आकर सचिन ने भी नेहा को बहुत सारी गालियां दी हैं। आगे आपको सुनने को मिलेगा। चलिए आप पूरी वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आप लोग वो ऑडियो सुनिए और फिर कमेंट में बताइएगा कि कौन गलत। वैसे तो दोनों ही गलत है, आपको जो भी लगे आप कमेंट में बताइएगा जरूर। आप याद करके क्या करो, परेशान हो ना। याद कौन कर रहा है? काम नहीं कर पा रहे हैं यार, इनका कोई काम नहीं कर पा रहे हैं टाइम से। ना बुटीक का काम हो पा रहा है, ना यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का कोई भी काम नहीं। जो आज गलती मेरे साथ हो गई, कल को वो ऐसा अब मैं कहती हूँ जो भी यूट्यूब पे अभी चल रहा था ना, आज अब मुझे लगता है ना टाइम आ गया ना कि मैंने बोला था देख, क्योंकि इसको बढ़ावा देने से हमारी जो लाइफ है ना उसमें दिक्कतें बहुत ज्यादा आ रही हैं। तो मैं अपने आप को सारे जमाने के सामने गिरा लिया। मुझे भी मेरा सब चला गया, घर टूटते बच गया। तो मैं जब तक काम नहीं करूंगी तब तक मनीषा चलो मेरे पास आ गई। अगर मनीषा भी चली जाती, घर वाले सब मेरे से गए। उसके बाद से इस बंदी का एटीट्यूड चढ़ गया। इस बंदी ने उल्टा पुलिस केस अलग कर दिया, ऊपर से नोटिस भी मेरे पास भिजवा दी। माफी नहीं मांगी। कोई बात नहीं है, परेशान मत हो, कोई बात नहीं। और सलाह देने वाले भी दुर्भाग्य से ऐसे लोग हैं जो कह रहे सचिन तू शांत हो जा। तो सचिन को तो भाई इतना मतलब कर ही दिया, अब सचिन शांत हो जा मतलब अब तो अर्थी लानी पड़ेगी सचिन के लिए। नहीं, कोई अर्थी नहीं। वो अपनी लाइफ में ऐसा तो करना चाहिए ना कि भाई ठीक है इतनी मुश्किलों में आया, मैं मानता हूँ गलती है भाई, गलती है तो है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा भी ना हो कि सामने वाले का वर्चस्व एकदम बढ़ता जाए और एक बंदा गलती में दबता जाए, शांत होता जाए, और फिर वो अगली बार किसी और के साथ चीजें हो। आप समझो, अगर कोई इंसान है, अगर मैं ही हूँ, आप ही हो। सचिन, मैं आज लाइव में बोल रही हूँ, मेरी बात सुना ध्यान से, अब जो लाइन बोल रहा हूँ, मैं जितना अभी आज कर रहा हूँ ना, इससे 10 गुना ज्यादा वो कर चुकी है। अब बस इससे अंदाजा, पूरे चैट में तेरी कहीं गाली नहीं थी, तूने कहीं भी गाली नहीं दिया है। गालियां तो मैंने दी है बाद में, बहुत बाद में दी है। 1 घंटे गाली, उसके बाद मैंने बारिश तो मैंने जितनी करी है उतनी उनकी नहीं थी बारिश। मैं इस बात में झूठ क्यों बोलूं, मैंने भी गालियां दी हैं, बाद में दी है। 1 घंटे तक पूरा बर्दाश्त किया उनका सारा गाली, लेकिन देखा कि 1 घंटे तक इनका कंट्रोल रुक ही नहीं रहा है। और मुझे उस समय पता चल गया कि ये दूसरे को भी जाके बता रही है कि मैं सचिन को गाली दे रही हूँ और हंस रही हूँ वहां पे। तब मैंने गाली देना स्टार्ट किया है। नहीं तो मैं तो पहले अपने ऑडियंस को सॉरी बोल चुकी हूँ। मैंने अपनी ऑडियंस को सॉरी बोला हुआ है और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मैंने वीडियोस डालना शुरू कर दिया है। मैं लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरे को ताशी के लिए बहुत जरूरी है। ताशी के लिए मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मुझे किसी पे डिपेंड रहना नहीं है। अभी तक मैं ही करती आई, तो आगे भी मुझे ही करना है। तो बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक ही काम होता है, मुझे बुटीक भी देखना होता है, फिर यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, क्या चीज है जो हम नहीं कर सकते। और सारी चीजों में हमारा खुश दिखना बहुत जरूरी है। आप जब तक अपने आप को खुश नहीं दिखाओगे तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। तो मैं कैसे काम करूँ ना, तो अभी बीच में सारे काम को मैंने रोक दिया था, अब वो शुरू कर रही हूँ धीरे धीरे करके। फिर उसमें अगर कुछ ऐसी चीजें होती है जो इनडायरेक्टली बोली जाती है तो नेहा करके, लेकिन सचिन आ चुके हैं 2-3 बड़े चैनल आ चुके हैं। मैं अभी आई थी लाइव, मैंने अपनी लाइव में भी यही बात करी, वहाँ पे भी मैंने मत देना, चीजों को खत्म मत बढ़ावा मत, क्योंकि बढ़ावा देने से कोई आप समझ लो कि आपकी मनीषा की छोटी बहन है। चलो वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी क्या इशू है, उस दिन भी हम लोग का यही था ना कि बैठ के बात करनी है, कुछ शॉर्ट आउट करना है।
कसम से बता रहा हूँ, अगर वो उस दिन सॉर्ट आउट हो जाता ना तो बात यहाँ तक खींचती नहीं, मैं तो कब का साइड हो गया था। मैंने मैसेज भी बाकायदा किया कि भाई मैं तो जिंदगी से खत्म हो चुका हूँ, निकल चुका हूँ, लेकिन सामने वाला अगर जब तक कोई जवाब नहीं दे रहा है, जब तक कुछ बोल नहीं रहा, तो ऐसा लग रहा है कि यार और इतना क्या बोल रहा है फोन पे पीछे से, ये तो 2-3 दिन का खेल है इनका, 2-3 दिन के बाद सब शांत हो जाएंगे, सब भूल जाएंगे, बदनाम तो वही लोग होंगे लास्ट में। मैसेज में भी मेरे को लिखा हुआ है कि सिर्फ तू बदनाम होगा, सिर्फ तू, चैट में लिखा था ना। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं, आदमी का जल्दी धुल जाता है, औरत का नहीं धुलता है। मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि अचानक से नेहा के दिमाग में ऐसा बदलाव आया क्यों, अचानक से क्यों आया, और ये बदलाव मात्र सिर्फ 5 से 7 दिनों का है, सिर्फ 5 से 7 दिनों का। क्योंकि अब मेरे को ये लग रहा है कि शायद मुझे उसकी वो पर्सनल बातें पता चल जाती थी जो दूसरी तरफ वो बताती थी, इसलिए उसको लगता था कि यार सचिन पकड़ ले रहा है, हो सकता है। चलो मेरे को अभी कोई लेना देना नहीं है, सीधी सी बात है, ये अपने लाइफ में जो इनको करना है वो अपनी करे, मैं अपनी लाइफ में। अच्छा देखो बाबू, मैंने ये भी बोला कि तुम अपना प्यारा सा बच्चा कर लो, तुम उसमें बिजी हो जाओगे। तुमको मैंने ये भी सजेस्ट किया कि बेटा तुम प्यारा सा बाबू कर लो, बच्चा कर लो, बेबी प्लान कर लो। तो बोला नहीं, बच्चा सुनो, बच्चा करना वो नहीं है कि 2 मिनट में तुम बोल दो कि बच्चा कर लो और कल को बच्चा पैदा हो जाएगा। बच्चा करने का भी टाइम लगता है, एक औरत हो आपको भी पता होगा, बच्चा कर लो, चलो ठीक है, आपके लिए करो ना, बोलता है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि मैं किसी के लिए लॉयल था, मैं लॉयल था किसी के लिए, उसने बोला था कि तुमको टच नहीं करना है, तो मैं उसके लिए लॉयल्टी पे था। लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि भाई चलो क्या बोलूं मैं, सामने वाला तो भाई चीट कर दिया ना। लेकिन मैं अब उनको भी दोष नहीं दूंगा, उनका भी दिमाग मेंटल स्टेट पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो अपने घर में खुश रहे, जिसको जो करना है वो करे, नहीं करना है मत करे, मुझे जो करना है मैं करूंगा, मुझे जो नहीं करना है मैं नहीं करूंगा। लेकिन अगर मेरे को अभी जैसे कि अब लीगल वाला चीज है तो लीगल वो लड़ रही है तो लीगल मैं भी लड़ूंगा भाई, सीधी सी बात है। अब उन्होंने लीगल का शुरू किया है, मेरे पास आज नोटिस भी आया है बकायदा, और मैं इंडिया में हूं नहीं। मैंने गलती बस यही करी, मेरे घर में परसों वकील आए हुए थे, पता है आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, परसों मेरे घर में एडवोकेट्स बैठे हुए थे। सचिन एक बार दिन जाके जब ये सब बवाल हुआ ना तब वो किया है फिर। अरे तो कर दिया तो कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि पुलिस और प्रशासन और कानून उसका है, कानून तो वही सच का ही साथ देगा ना। और एक और मैं बता दूं, मेरी बात हो रही थी, एक अच्छे ऑफिसर से बात हुई है मेरी अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने ये बोला है कि आपकी जितनी भी कॉल पे बातें हुई हैं वहां पर कोर्ट में आपकी जो सीडीआर फाइलें निकलेंगी, वहां पर आपकी कॉन्वर्सेशन बकायदा एक बंदा ऑफिसर सुनेगा, वो आप भी नहीं सुनोगे, वो भी नहीं सुनेगी, और वो बंदा सुन के बताएगा कि वो बातें सारी सही है कि गलत है जो मैं बोल रहा हूँ या वो बोल रही है। तो ये उनकी जितनी कन्वर्सेशन है, मेरे से हो या सुमित से हो या किसी से हो, वो सब की सब फाइलें निकालने के लिए फाइल एक अलग तैयार हो रही है, और वो सारी फाइलें निकलेंगी, सारी कन्वर्सेशन को सुना जाएगा, कोर्ट सुनेगा, और उसके बाद अगर कोर्ट तक गई बात तब, अभी तो कोर्ट तक गई नहीं है, अभी एफआईआर भी नहीं हुआ है, अभी वो एफआईआर भी नहीं हुआ, अभी जस्ट एक मेरे को वार्निंग ही समझो भेजा गया है, और मेरे से पूछा गया कि तुम अपना पक्ष रखो, तो मैं अपना पक्ष तो भाई यहाँ वाले थाने में रख चुका हूँ। मेरे को मतलब नहीं है, और मेरी लाइफ से कनेक्ट मत कर अलका प्लीज। नहीं मैं कनेक्ट नहीं करती कि आप नहीं कनेक्ट कर रहे हो, मैं नहीं, लेकिन बस मैं कह रही हूँ ये मैटर का एक एंड होना चाहिए, और ये एक हेल्दी एंड होना चाहिए। अपनी साइड से कर रही हूँ, मैं अपनी साइड से कर रही हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता, ठीक है ना। चलो अपना ध्यान रखो, बस इतने देर के लिए अब जाओ अपना सो, बाकी मैं अपने ऑडियंस से बात करूंगी, ठीक है। अभी तो मैं एक बात और नहीं बताया हूँ, अरे मैं कितनी बातें बताऊं यार, मैं सब सामने से बताऊंगा, मैं सोशल मीडिया पे क्या बोलूं, बहुत सारी चीजें हैं, छोड़ो। कोई बात नहीं है, अब जितना भी हो गया ना सब भूल के 2-4 दिन लगेगा ठीक होने में, अभी तुम गए हो आप। मैं किसी और लड़के का मेरे जीते जी कटने नहीं दूंगा। अब क्या होगा बताओ ना। बता तो दिया, अब किसी और का नहीं कटने दूंगा, मेरा हो गया ना लॉस, अब किसी और के साथ ऐसा नहीं होगा।